वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल WCI क्लासेस में ही आपका स्वागत है। तो इस वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं ओ लेवल के फर्स्ट मॉड्यूल IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स जनवरी 2026 की परीक्षा के लिए टेस्ट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन में से कौन सा आंसर सही है वह हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मेनू इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज टू सेट टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर की किस मेनू का यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करने के लिए जो राइटर की मेनू होती है वो कौन सी होती है, फॉर्मेट मेनू होती है। फॉर्मेट मेनू में जाकर के जाते हैं, जिसके बाद हम पैराग्राफ ऑप्शन पे जाते हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट को सेट करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो ये 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। 4 अलाइनमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो जैसा कि लेफ्ट अलाइनमेंट होता है और राइट अलाइनमेंट होता है, तथा राइट के साथ साथ में सेंटर अलाइनमेंट होता है और सेंटर के साथ साथ में जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। तो ये 4 अलाइनमेंट पाए जाते हैं राइट में, जो ऑप्शन फॉर्मेट मेनू में होता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेनू इन लिब्रियोफिस राइटर इज यूज्ड टू सेट लाइन स्पेसिंग फॉर सेलेक्टेड टेक्स्ट। लिब्रियोफिस राइटर में किस मेनू का उपयोग चयनित टेक्स्ट के लिए लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए किया जाता है। लाइन स्पेसिंग होता क्या है, तो जैसा कि अगर हम लाइन स्पेसिंग को देखते हैं, जैसा कि एक लाइन दी गई है और दूसरी लाइन दी गई है, इन दोनों लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जिसे ही क्या हम कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं या लाइन स्पेस कहते हैं। तो इस लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए भी हम किस मेनू का यूज करते हैं, तो इसके लिए भी हम फॉर्मेट मेनू में जाते हैं। फॉर्मेट ऑफ मेनू में जाएंगे, फॉर्मेट में हमें टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट में हमें अ, जो है लाइन स्पेसिंग का टूल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर इन राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में किस मेनू का उपयोग विशिष्ट कैरेक्टर डालने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि स्पेशल कैरेक्टर डालने के लिए जिस मेनू का यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, इंसर्ट मेनू। स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, तो ऐसे कुछ कैरेक्टर जो हमारे कीबोर्ड में नहीं अवेलेबल हैं, तो उन ऐसे अक्षरों को, कैरेक्टरों को हम कहाँ से डालते हैं, इंसर्ट मेनू में जाते हैं। इंसर्ट मेनू में हमें एक स्पेशल कैरेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, जिस स्पेशल कैरेक्टर पे जाने के बाद हम डिफरेंट टाइप के स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, कॉपीराइट हो गया, इस तरीके के सिंबल जो भी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट की टू फाइंड अ स्पेसिफिक वर्ड इन अ राइटर। राइटर में किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो किसी भी स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस को फाइंड करने के लिए जिस शॉर्ट की का यूज़ करते हैं वो होती है कंट्रोल+F। तो इसका चौथे का ए ऑप्शन सही हो जाता है। जबकि अगर यहाँ पे अन्य कुछ शॉर्ट कीज दी गई हैं, इनका देख लेते हैं कि कंट्रोल+G किसके लिए होती है, तो यह होती है गो टू पेज के लिए। एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम कंट्रोल+G का यूज़ करते हैं। जबकि कंट्रोल+J किसके लिए होती है, तो कंट्रोल+J होती है जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए। तो यह जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए शॉर्ट की है। जबकि कंट्रोल+H किसके लिए होती है, तो यह होती है फाइंड एंड रिप्लेस कमांड के लिए। तो अगर फाइंड एंड रिप्लेस पूछा जाता है या सिर्फ रिप्लेस पूछा जाता है, तो उसके लिए कंट्रोल+H होगी। लेकिन जब केवल फाइंड वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, तो कंट्रोल+F होगी। विच मेनू इन लिब्रियोफिस राइटर इज यूज टू सेट पेज बॉर्डर। तो राइटर की कौन सी मेन्यू होती है जहाँ से हम पेज बॉर्डर सेट करते हैं, जो पेज पर हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद पेज स्टाइल ऑप्शन पे जाते हैं और फिर उसके बाद हम वहाँ पे बॉर्डर का टैब मिल जाता है, जहाँ से हम बॉर्डर अप्लाई कर पाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है, फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद में हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है, पेज स्टाइल ऑप्शन पे जाएंगे। पेज स्टाइल ऑप्शन पे जब जाते हैं तो अगला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में हमें एक बॉर्डर का टैब मिल जाता है। इस बॉर्डर टैब पे क्लिक करके हम बॉर्डर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर। राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट देने के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए ऑप्शन जो होता है वह किस मेनू में पाया जाता है, तो
टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने के लिए जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाता है टेबल डालने के लिए तो उसके लिए टेबल मेन्यू ही होता है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट का जो ऑप्शन होता है वह इंसर्ट मेन्यू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट की टू प्रिंट प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो जैसा कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्ट की यूज़ की जाती है वो राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है? तो प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसा कमांड होता है जो किसी भी सॉफ्ट कॉपी को, यानी कि एक जो पेज है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में है, हम उसे स्क्रीन पर ही किस में देख पाते हैं? हार्ड कॉपी के रूप में देख पाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा कमांड होता है जो किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है, तो वो होता है प्रिंट प्रीव्यू का कमांड। यहाँ पे और भी कुछ शॉर्ट कीज़ दी गई हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये किस कमांड के लिए होता है? तो ये राइटर में यूज़ की जाती है सुपर स्क्रिप्ट कमांड के लिए। यह सुपर स्क्रिप्ट कमांड के लिए शॉर्ट कीज़ है, जबकि कंट्रोल प्लस एस, तो ये कंट्रोल प्लस एस जो होती है वह सेव कमांड के लिए यूज़ की जाती है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? फाइल को सेव करते हैं। जबकि कंट्रोल प्लस ओ जो होती है वो किसके लिए होती है? तो यह होती है फाइल को ओपन करने के लिए। फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इन लिब्रियोफिस राइटर इज यूज टू सेट हाइफरनेशन ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर हाइफरनेशन डालने के लिए या हाइफरनेशन के लिए कौन सा मेन्यू होता है? तो हाइफरनेशन के लिए जो मेन्यू होता है वह टूल्स मेन्यू होता है। टूल्स मेन्यू में जाने के बाद हमें यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, जिस लैंग्वेज ऑप्शन के अंदर हमें मिल जाता है हाइफरनेशन का कमांड। तो 8 का डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग यूज्ड टू इंसर्ट अ पेज नंबर फील्ड इन लिब्रियोफिस राइटर। तो पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए अ, हम किस मेनू का यूज़ करते हैं? तो जब भी हमें पेज नंबर राइटर में डालना होता है तो पेज नंबर की फील्ड हमें कहाँ मिलती है? इंसर्ट ऑप्शन में मेनू में मिलती है। तो इसका 9 का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्ट की टू रीडू द लास्ट एक्शन। रीडू द लास्ट एक्शन इन लिब्रियोफिस राइटर। अ, लिब्रियोफिस राइटर में अंतिम क्रिया को फिर से करने के लिए, मतलब फिर से दोहराने के लिए जो भी हमने इससे पीछे किया था उसके लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो इसे हम क्या कहते हैं? रीडू कमांड। तो रीडू कमांड के लिए होती है कंट्रोल प्लस वाई। जबकि अनडू के लिए क्या होती है? तो अनडू के लिए होती है कंट्रोल प्लस जेड। तो यहाँ पे और भी शॉर्ट कीज़ हैं जिनको देख लेते हैं कि कंट्रोल प्लस जेड किस कमांड के लिए होती है? तो यह होती है अनडू कमांड के लिए। कंट्रोल प्लस सी किसके लिए होती है? तो यह टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए होती है। जबकि कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए होती है? तो यह टेक्स्ट को कट करने के लिए होती है। अगली अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेव ऑप्शन इज अवेलेबल इन राइटर। निम्नलिखित में से कौन सा सेव ऑप्शन होता है जो राइटर में अवेलेबल है? तो जैसा कि सेव ऑप्शन भी होता है, सेव अ कॉपी, जो हमने फाइल पहले से सेव कर रखी है उसकी कॉपी बनाने के लिए भी ये ऑप्शन दिया जाता है। सेव ऑल का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमें राइटर में मिलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है व्हेन रिप्रेजेंटिंग अ लिस्ट ऑफ एनीथिंग व्हाट इज यूज्ड। अ, किसी भी चीज़ की सूची का प्रतिनिधित्व करते समय क्या उपयोग करते हैं? तो जैसे कि अगर हमें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट अगर हम देखते हैं राइटर में लिस्ट कितने प्रकार की होती है? ये लिस्ट कितने प्रकार की बना सकते हैं? तो मुख्य रूप से अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 प्रकार की हैं। कौन-कौन सी है? एक होती है बुलेटेड लिस्ट और दूसरी होती है नंबर्ड लिस्ट। तो एक है नंबर्ड लिस्ट और दूसरी है बुलेटेड लिस्ट। जिसे हम क्या बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट को भी कहा जाता है। और यहाँ पे जैसा कि पूछा गया है किस लिस्ट का यूज़ करेंगे, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो आइकॉन, ग्राफिक्स या बुलेट। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? बुलेट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है कि जब भी हम कोई सूची बना रहे हैं तो इन ऑप्शंस में से बुलेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगला है व्हाट इज़ द शॉर्ट की ऑफ मैनेज टेम्पलेट इन राइटर। राइटर में मैनेज टेम्पलेट के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो जैसा कि टेम्पलेट के लिए हमने पढ़ा था कि टेम्पलेट के लिए कौन सी शॉर्ट की है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है।
और जबकि अगर यहाँ पे कंट्रोल एन पूछा जाए तो ये किसके लिए होती है, तो ये न्यू के लिए होती है या न्यू फाइल ओपन करने के लिए होती है। लेकिन एक न्यू फाइल टेम्पलेट के रूप में या एक टेम्पलेट ओपन करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। जबकि कंट्रोल प्लस एम किसके लिए होती है, तो ये होती है क्लियर। कंट्रोल प्लस एम जो शॉर्ट की होती है राइटर में, ये किस कमांड के लिए होती है, तो यह होती है क्लियर फॉर्मेटिंग की। क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी आपने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे कर रखी है उसको एक साथ में क्लियर करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम दबा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि टेम्पलेट वर्ड लिया गया, तो टेम्पलेट कहते किसे हैं, एक जो प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होता है, जो पहले से ही फॉर्मेट करके सेव किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। यह कमांड कहाँ मिलेगा, तो फाइल मेनू के अंतर्गत मिलेगा। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है, तो जैसा कि अगर हम राइटर को देखते हैं तो राइटर को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, 600% तक इसे जूम कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वही पूछ लिया जाता है कि राइटर को हम मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, राइटर को मिनिमम कितना जूम किया जा सकता है, तो मिनिमम किया जा सकता है 20%। 20% से कम हम इसे जूमिंग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट इज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट एक जो बुलेट अप्लाई किया जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए, वहाँ पर जो बुलेट लगता है वो क्या होता है, कॉलन होता है या नंबर होता है, तो वो डॉट होता है। क्योंकि एक जो बुलेटेड लिस्ट होती है, डिफ़ॉल्ट बुलेटेड लिस्ट, उसमें क्या होता है, इस तरीके से बुलेट्स बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल स्क्रीन शॉर्ट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में फुल स्क्रीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट की होती है, तो जैसा कि फुल स्क्रीन के लिए जो शॉर्ट की होती है वह होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो यह ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पर और भी शॉर्ट कीज दी हैं, कंट्रोल प्लस एफ किसके लिए, फाइंड के लिए होती है। अगला, वेयर इज द स्टेटस बार फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार राइटर में कहाँ पे पाया जाता है, तो जैसा कि अगर हम देखते हैं राइटर की विंडो हो या कैल्क की विंडो हो, हर एप्लीकेशन की विंडो में स्टेटस बार मोस्टली हमें कहाँ मिलेगा, बॉटम में ही मिलेगा। तो ये कहाँ पाया जाता है, विंडो के बॉटम में पाया जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक राइटर की विंडो के एलिमेंट्स देखते हैं तो कहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं टॉप पे क्या पाया जाता है, टाइटल बार होता है। और टाइटल बार के बाद में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, मेन्यू बार पाया जाता है। और मेन्यू बार के बाद में स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टूल बार होता है। स्टैंडर्ड टूल बार के बाद में क्या होता है, तो इसके बॉटम में होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार पाया जाता है। और फॉर्मेटिंग टूल बार के बॉटम में अगर हम देखते हैं तो होता है रूलर बार। रूलर बार पाया जाता है। रूलर बार के बाद में अगर हम देखते हैं तो वर्क स्पेस हमें मिलता है या वर्क एरिया मिलता है। वर्क स्पेस जिस जो हमारा पेज होता है। और इसके बाद में क्या पाया जाता है, तो मिलता है स्टेटस बार। तो सबसे बॉटम में क्या है, स्टेटस बार है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट की टू फार्मूला बार इन राइटर। राइटर में फार्मूला बार की शॉर्ट कुंजी क्या है, तो जैसे कि अगर हम राइटर में फार्मूला बार एक्टिवेट करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी बटन दबाते हैं, F2 बटन दबाते हैं। F2 बटन जब हम दबाएंगे तो रूलर बार की जगह पर फार्मूला बार प्रदर्शित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू स्टाइल शॉर्ट कीज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में नई स्टाइल या न्यू स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो न्यू स्टाइल के लिए जो शॉर्ट कीज होती है वह होती है शिफ्ट प्लस F11। जैसे कि अगर हमें एक न्यू स्टाइल डिफाइन करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगला, व्हाट इज यूज टू लाइन अबाउट टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है, जैसे कि अगर हम टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन देते हैं, लाइन बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे व्हाट लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम ये लाइन क्रिएट करते हैं तो हम इससे क्या बोलेंगे, कौन सा इस पे इफेक्ट डाला गया। जैसे अगर हम इसके नीचे यूज्ड के नीचे लाइन खींचते हैं तो हम इसे बोलते हैं यूज्ड, क्या अंडरलाइन है, तो व्हाट क्या है, व्हाट
पे जो डाला गया है वो डाला गया है ओवरलाइन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो कौन-सा है? ओवरलाइन किस कहते हैं? जब टेक्स्ट के ऊपर लाइन डाली जाती है तो हम उसे ओवरलाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई कैन इंसर्ट करंट टाइम इन हेडर। हेडर में वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं कि हम हेडर में क्या कर सकते हैं, करंट डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इंसर्ट करने का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ मिलता है, हम इंसर्ट मेनू में जाते हैं और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद फिर फील्ड ऑप्शन पे जाते हैं। जब फील्ड ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे कई सारी फील्डें मिलती हैं और जैसे कि टाइम हो या डेट हो, इन दोनों के लिए दो टाइप से होता है, एक फिक्स्ड टाइम होता है, एक फिक्स्ड टाइम होता है और दूसरा होता है वेरिएबल टाइम। वेरिएबल टाइम, तो इन दोनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, करंट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। बट फिक्स में क्या रहेगा, ये जो आपने डाल रखा है वही रहेगा, बट वेरिएबल में क्या होगा, फाइल जब भी ओपन की जाएगी तो सिस्टम के अनुसार टाइम उसका अपडेट होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज द न्यू विंडो ऑप्शन प्रेजेंट। लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में न्यू विंडो विकल्प अवेलेबल होता है? तो न्यू विंडो का ऑप्शन कहाँ पे पाया जाएगा या किस मेनू में पाया जाएगा? तो पाया जाता है विंडो मेनू में। अगर हम सबसे लास्ट में टोटल, अगर हम देखते हैं राइटर में मेनू कितने होते हैं, 11 मेनू होते हैं। उन 11 मेनू में सबसे लास्ट में हमें एक विंडो के नाम से अ, होती है मेनू, जिस मेनू से हम क्या कर सकते हैं, न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉट्स डज इट टेक फॉर एन ऑब्जेक्ट टू चेंज शेप। किसी ऑब्जेक्ट में आकार बदलने के लिए कितने डॉट्स होते हैं? जैसे किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का आकार बदलते हैं तो उसमें कितने डॉट्स पाए जाते हैं? ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि अगर हमने एक शेप से इंसर्ट कर रखा है, अगर हमने ये शेप इंसर्ट कर रखा है और इसका साइज़ बदलना चाहते हैं, तो जब हम साइज़ बदलने के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से चारों कॉर्नर में एक पॉइंट बन के आते हैं इस तरीके से, और इसके साथ-साथ में बीच में भी यहाँ पर पॉइंट होते हैं। तो इन्हीं को की संख्या पूछी जा रही है कि टोटल कितने हैं यहाँ पर डॉट्स हैं, तो 4 और 4 8 डॉट होते हैं। तो यहाँ पे 8 डॉट्स होते हैं जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रियोफिस F12 इज़ यूज्ड टू लिस्ट नंबर्स। लिब्रियोफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए किया जाता है, सही है या गलत है? तो जैसा कि यह ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है, यानी ये सही है, क्योंकि नंबरिंग के लिए लिस्ट कितने प्रकार की बनाते हैं? 2 प्रकार की मोस्टली बनाते हैं, एक नंबर्ड लिस्ट और दूसरी बुलेटेड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट के लिए कौन-सा कमांड होता है? F12 होता है, लेकिन अगर बुलेटेड लिस्ट एक्टिवेट करना है तो उसके लिए कौन-सी की दबाते हैं? 6 प्लस F12 दबाते हैं। तो अब इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यू कैन्ट क्रिएट अ टेम्पलेट इन राइटर। आप राइटर में टेम्पलेट नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? नो सही हो जाएगा, यानी कि हम बना सकते हैं, जबकि पूछा क्या गया है, क्या नहीं बना सकते हैं? तो इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इससे पीछे हमने अभी देखा कि राइटर में टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू सेव टाइम सेव सेम फाइल डिफरेंट लोकेशन। एक ही फाइल को अलग-अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो इनमें से हम किसका यूज़ करते हैं? सेव एज़ कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फ़ाइल पहले से सेव है और उसे किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना है, उसकी कॉपी। किसी अन्य नेम से या सेम नेम से तो हम सेव एज़ पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट नेम इज़ शो वेयर। डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ दिखाया जाता है? टाइटल बार या मेनू बार या स्टेटस बार या स्क्रॉल बार? तो जैसा कि अगर हम देखते हैं टाइटल बार में ये जो नेम दिखाया जाता है वो कहाँ टाइटल बार में दिखाया जाता है। टाइटल बार कहाँ पे पाया जाता है? विंडो के सबसे टॉप पे पाया जाता है। एक तो राइटर की विंडो होती है, अगर हम एक राइटर की विंडो को देखते हैं तो राइटर की विंडो में यहाँ पे सबसे जो टॉप पे दिया गया है टाइटल बार। अब इस टाइटल बार में हमें यहाँ पर मिलता है फाइल का नाम, कि इस फाइल का नेम क्या है, और फाइल नेम के साथ साथ में डैश लगा करके हमें लिब्रे ऑफिस राइटर भी मिलता है, यानी कि एप्लीकेशन का नाम मिलता है। तो ये टाइटल बार में प्रदर्शित किया जाता है। स्टेटस बार में क्या प्रदर्शित किया जाता है? डॉक्यूमेंट का स्टेटस, कि हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड टाइप हुए हैं, टोटल कितने नंबर टाइप टोटल कितने
अच्छा टाइप हुए हैं, टोटल कितने पेज हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट का स्टेटस हमें स्टेटस बार में मिलता है। अगला क्वेश्चन है एम्फेसिस ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू इन राइटर। राइटर की किस मेनू में एम्फेसिस का विकल्प उपलब्ध होता है? तो जैसा कि टेक्स्ट को एम्फेसिस करना, और टेक्स्ट को एम्फेसिस का मतलब उस पर स्टाइल लागू करना, तो ये स्टाइल मेनू के नाम से जो मेनू होती है, उस स्टाइल मेनू में हमें एम्फेसिस का ऑप्शन मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच मेनू हैज द ऑप्शन टू इंसर्ट पेज नंबर इन राइटर। राइटर में पेज नंबर ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो जैसा कि यह इंसर्ट मेनू में ही पाया जाता है। पेज नंबर इंसर्ट करना हो, या डेट इंसर्ट करना हो, या टाइम इंसर्ट करना हो, या अथर नेम इंसर्ट करना हो, ऐसी कोई भी फील्ड देनी है तो वो कहाँ मिलेगा? इंसर्ट मेनू में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या है? तो जैसा कि अगर हम राइटर में देखते हैं, राइटर में जो डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस होता है वह होता है स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वह डी ऑप्शन सही है। जैसे कि इंटरफेस क्या होता है, अगर हम यहाँ पर टोटल इंटरफेस की बात की जाए तो टोटल इंटरफेस जो होते हैं वह 7 इंटरफेस होते हैं राइटर में। और अगर ये इंटरफेस हमें बदलने हैं तो बदलने के लिए हम कहाँ जाते हैं? व्यू मेनू में जाएंगे। व्यू मेनू, और व्यू मेनू में हमें कमांड मिलेगा यूज़र इंटरफेस का। यूज़र इंटरफेस कमांड पे जाएंगे, जहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7 इंटरफेस मिलेंगे। इन 7 इंटरफेस में बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट कौन सा होता है? तो वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार। अन्य कौन से होते हैं? जैसे कि स्टैंडर्ड टूल बार के अलावा टैब्ड होता है, सिंगल टूल बार होता है, साइड बार होता है, और टैब्ड कॉम्पैक्ट होता है, ग्रुप्ड कॉम्पैक्ट होता है, कॉन्टेक्स्चुअल सिग्नल होता है। तो ये अलग-अलग टोटल 7 होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन है? तो स्टैंडर्ड टूल बार। अगला व्हाट इज़ ओपन नेविगेटर शॉर्ट की इन राइटर। राइटर में नेविगेटर ओपन करने के लिए कौन सी कुंजी होती है? तो राइटर में नेविगेटर को ओपन करने के लिए जो शॉर्ट कीज़ होती है वह F+ वो F5 होती है। F5 के माध्यम से हम नेविगेटर को ओपन करते हैं। फ्रॉम विच ऑप्शन वी कन्वर्ट राइटर फाइल इनटू पीडीएफ। हम किस विकल्प से राइटर की फाइल को पीडीएफ में बदलते हैं? तो जैसे कि एक फाइल को दूसरे फाइल में, या एक एक्सटेंशन की फाइल को दूसरे एक्सटेंशन में जब बदलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सेव एज। तो सेव एज से हम क्या करते हैं? कॉपी सेव करते हैं, और वो हो चाहे अदर फॉर्मेट में हो, चाहे वो अदर किसी नाम से हो। इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट, यानी कि हम एक अपने फॉर्मेट से क्या कर रहे हैं? दूसरे फॉर्मेट में जा रहे हैं। राइटर के फॉर्मेट से हम पीडीएफ फॉर्मेट में बदल रहे हैं, तो ऐसे में एक्सपोर्ट एज का यूज़ करते हैं। अगला व्हाट इज़ द शॉर्ट की टू बुलेटेड ऑफ इन लिब्रियोफिस राइटर। तो जैसा कि बुलेटेड की लिस्ट बनाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज़ करते हैं राइटर में? तो बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए जो शॉर्ट की होती है वो शिफ्ट प्लस F5 होती है, शिफ्ट प्लस F12 होती है। एक बार शिफ्ट प्लस F12 दबाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और दूसरी बार क्या फिर प्रेस करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब ऑफ हो जाएंगे। तो ऑफ करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए प्लस F12 का यूज़ करते हैं। अगला व्हाट इज यूज टू कंट्रोल प्लस जी इन राइटर। राइटर में कंट्रोल प्लस जी का यूज़ क्या होता है? तो जैसा कि जो कंट्रोल प्लस जी यूज़ किया जाता है वो गो टू कमांड के लिए होता है। और ये कहाँ ले जाता है? जैसे कि इसके माध्यम से हम एक पेज से नंबर ऑफ पेज कोई भी बताया जाता है कि 30 नंबर पेज में जाना है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस जी दबाएंगे, डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे 30 इंटर करेंगे, और इंटर बटन दबा देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो हम डायरेक्टली पेज नंबर 30 में पहुँच जाते हैं। अगला है बाय व्हाट नेम इज द फाइल सेव्ड बाय डिफ़ॉल्ट इन राइटर। राइटर में जो फाइल होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो राइटर की जो फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो कौन-सा होता है? अनटाइटल्ड 1 होता है। अनटाइटल्ड या यहाँ पर सही है, क्योंकि ये अगर पहली फाइल होगी उस लोकेशन में तो अनटाइटल्ड 1 रहेगा, अगर दूसरी ओपन हो रही होगी तो अनटाइटल्ड 2 होगा, और फिर अगर हम वो पहले से टू रन हो रही है, ओपन है, और फिर नई हम ओपन करते हैं तो अनटाइटल्ड 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से नंबर ये बदलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लेकिन इसका यूनिक नेम क्या रहेगा? अनटाइटल्ड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगला क्वेश्चन है कैन रिसाइज़ विंडो इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में विंडो का आकार नहीं बदला जा सकता है। तो या यस होगा या नो होगा। तो क्या हम के
लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो के आकार को बदल नहीं सकते हैं। तो नहीं, कैंट रिसाइज विंडो इन लिब्रे ऑफिस। तो इसे बदला जा सकता है, हम रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने का मतलब जैसे कि अगर हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक स्क्रीन है हमारी, जैसा कि जो राइटर ओपन है, हमारा डेस्कटॉप है, और इस डेस्कटॉप में हम क्या करते हैं, राइटर को ओपन करते हैं, तो राइटर क्या हुआ, अभी ये फुल स्क्रीन या इस तरीके से हाफ कुछ कम स्क्रीन में ओपन है ये राइटर। तो हम इसे क्या कर पाते हैं, यहाँ पर बॉर्डर से ड्रैग करके बढ़ा पाते हैं, इसे इंक्रीज कर पाते हैं, लेकिन बदला नहीं जा सकता है। ये क्वेश्चन आंसर गलत हो रहा है, यहाँ पे वर्ड छूट रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया क्या बदला नहीं जा सकता है, तो बदला जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सही है नो। यहाँ पे नहीं वर्ड लगा हुआ है, नहीं वर्ड पे हमने नहीं ध्यान दिया। अगला, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। विच मेनू हैज़ द ट्रैक चेंज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में ट्रैक चेंज ऑप्शन होता है? तो जैसा कि अगर हम ट्रैक चेंज का ऑप्शन देखते हैं तो किस मेनू में होगा? तो जो ट्रैक चेंज करता क्या है, जो भी हम बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं, उनको ये ट्रैक करता रहता है। और बदलाव या करने का मतलब एडिटिंग करना। तो ये किस मेनू में पाया जाएगा? एडिट मेनू में ट्रैक चेंज का ऑप्शन पाया जाता है। 37 का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस ऑफर्स several ways to enter information into form include checkbox, option button, text box, pull down list, and item कलेक्टिवली नोन। लिब्रे ऑफिस में एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के कई कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स, विकल्प, बटन और बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन सूची, अन्य आइटम जिन्हें सामूहिक रूप से दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कंट्रोल, एडिटिंग कंट्रोल या वेब कंट्रोल या फॉर्म कंट्रोल। तो जैसे कि फॉर्म टाइप में, अब एक अगर हम फॉर्म ही फिल करते हैं तो फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो पुल डाउन सूची होती है कि उनमें से हमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके साथ-साथ में अगर हम देखते हैं तो एक रेडियो बटन होता है जिनमें से कोई भी अलग-अलग ऑप्शन दिए हैं, कोई एक चूज़ करना है, चेक बॉक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं पुल डाउन फॉर्म कंट्रोल के अंतर्गत। सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला, इन राइटर यू कैन ब्रेक अ पेज इंटू 2 पेज और ब्रेक अ पैराग्राफ इंटू 2 पैराग्राफ बट यू कैन नॉट ब्रेक अ लाइन और रो इंटू 2 लाइन और रो। तो बताया जा रहा है कि राइटर में आप एक पेज को 2 पेजों में, एक पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ में, लेकिन आप एक रो या लाइन को 2 लाइनों में नहीं विभाजित कर सकते हैं या उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो इस वजह से कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे नो ऑप्शन सही हो जाएगा। हम कर सकते हैं। हम लाइन को भी ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं, पेज को भी ब्रेक कर सकते हैं और पैसेज को भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ब्रेक के लिए शॉर्ट कीज़ की बात करें तो एक जो लाइन ब्रेक होता है, तो लाइन ब्रेक के लिए जो शॉर्ट कीज़ होती है वह कौन-सी होती है? तो वह होती है शिफ्ट प्लस इंटर के माध्यम से लाइन को ब्रेक करते हैं। अगर हम एक पैसेज या पैराग्राफ ब्रेक की बात करें या एक पैराग्राफ को कैसे ब्रेक करते हैं, तो पैराग्राफ ब्रेक के लिए जो शॉर्ट कीज़ होती है वो कौन-सी अ, इंटर बटन होती है। और अगर हम कॉलम ब्रेक की बात करें कि कॉलम ब्रेक के लिए कौन-सी शॉर्ट कीज़ होती है, तो कॉलम ब्रेक के लिए शॉर्ट कीज़ होती है कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर। नहीं, ये कॉलम ब्रेक की शॉर्ट कीज़ नहीं है, कंट्रोल प्लस इंटर ये होती है पेज ब्रेक के लिए। अगर पूछा जाता है पेज ब्रेक के लिए कौन-सी शॉर्ट कीज़ है, तो वह है कंट्रोल प्लस इंटर। तो इस तरीके से हम लाइन को भी ब्रेक कर सकते हैं। नो ऑप्शन सही है। अगला, व्हिच फीचर्स इन लिब्रियोफिस राइटर अलाउ यू टू ट्रैक चेंज मेड टू अ डॉक्यूमेंट। राइटर की कौन-सी विशेषता आपको दस्तावेज़ में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है? तो कौन-सी?
नॉट अ वे टू अलाइन टेक्स्ट इन राइटर। निम्नलिखित में से कौन राइटर में टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने का तरीका नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राइटर का अलाइनमेंट नहीं है। तो जैसे कि सेंटर अलाइनमेंट भी होता है, राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, लेकिन डायगोनल अलाइनमेंट यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। चौथा जो अलाइनमेंट होता है वो जस्टिफाई होता है। अगर इनकी शॉर्ट कीज़ की बात करें तो सेंटर के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, कंट्रोल प्लस ई होती है, जबकि राइट के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो कंट्रोल प्लस आर होती है। और अगर हम लेफ्ट के लिए देखते हैं तो कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस एल होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू चेंज द फॉन्ट साइज इन लिब्रे राइटर। निम्न में से कौन लिब्रे राइटर में फॉन्ट आकार बदलने का तरीका नहीं है। तो फॉन्ट आकार बदलने का तरीका कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो यूजिंग द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेनू, तो ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। टाइप द फॉन्ट साइज इन फॉन्ट साइज बॉक्स, जो फ़ॉन्ट साइज़ डायलॉग बॉक्स होता है वहाँ पर हम फ़ॉन्ट साइज़ अगर टाइप कर देते हैं वह भी हो सकता है। यूज़िंग द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ शॉर्ट कीज़, तो अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़, फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए शॉर्ट कीज़ यूज़ करते हैं तो इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। अगला, यूज़िंग द फ़ॉन्ट साइज़ स्लाइडर इन स्टेटस बार, तो यह ऑप्शन सही है। फ़ॉन्ट साइज़ स्लाइडर नहीं पाया जाता है, फ़ॉन्ट साइज़ डायलॉग बॉक्स पाया जाता है। दूसरा, जो स्लाइडर पाया जाता है स्टेटस बार में वो ज़ूम स्लाइडर होता है। तो यह यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत ऑप्शन हो जाता है। इसीलिए यह आंसर सही माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नहीं पूछा गया कि इनमें से गलत पूछा गया है। और अगर हम बात करते हैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, फ़ॉन्ट साइज़ अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए शॉर्ट की कौन-सी होती है? तो इसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस क्लोज़ ब्रैकेट। और अगर डिक्रीज़ का अगर बात करते हैं तो कौन सी शॉर्ट की होती है, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर इन राइटर अलाउ यू टू क्रिएट अ मेल मर्ज। राइटर की कौन सी विशेषता आपको मेल मर्ज बनाने की सुविधा देती है। तो वह मेल मर्ज विशेषता ही होती है जो हमें क्या करती है, मेल मर्ज बनाने की सुविधा देती है। और यह मेल मर्ज का कमांड किस मेनू में पाया जाता है, तो यह टूल्स मेनू में कमांड पाया जाता है। जब भी पूछा जाता है कि जो मेल मर्ज का कमांड होता है वो किस मेनू में पाया जाता है, टूल्स मेनू में। विच फीचर इन राइटर अलाउ यू टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज कॉपीराइट ट्रेडमार्क सिंबल, जैसे कि एक कॉपीराइट सिंबल हो गया, ट्रेडमार्क सिंबल हो गया, इस तरीके से जो भी स्पेशल कैरेक्टर हैं उन्हें किस मेनू के माध्यम से इंसर्ट करते हैं या कौन सा कमांड इनमें से होता है। तो वह होता है स्पेशल कैरेक्टर कमांड के माध्यम से हम क्या करते हैं, इन स्पेशल कैरेक्टरों को इंसर्ट करते हैं अपने पेज में और या अपने डॉक्यूमेंट में। कौन सी मेनू होती है, तो यह भी किस मेनू में पाए जाते हैं, इंसर्ट मेनू में यह कमांड पाया जाता है स्पेशल कैरेक्टर डालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिस्ट स्टाइल इन राइटर। निम्नलिखित में से कौन राइटर में सूची शैली का प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा लिस्ट स्टाइल नहीं है। तो राइटर में हम एक बुलेटेड लिस्ट भी बना सकते हैं जिससे, और एक नंबर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं, तथा इसके साथ साथ में यहाँ पर एक मल्टी लेवल लिस्ट भी होती है। अ, तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन जो है हाइपर लिंक लिस्ट, यह ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हाइपर लिंक लिस्ट के नाम से कोई भी मैन लिस्ट यहाँ पे नहीं होती है। डी ऑप्शन सही है 45 का। व्हाट इज द शॉर्ट की टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज इन अ करंट डॉक्यूमेंट इन राइटर। करंट डॉक्यूमेंट, राइटर के करंट डॉक्यूमेंट में आप किसी भी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को बदलने के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल करें। तो जैसे कि पूछा जा रहा है कि राइटर में किसी भी शब्द या सेंटेंस को या पैसेज को अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, कंट्रोल प्लस एच होती है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो कौन सा, सी ऑप्शन सही है। अगर हम एफ देखते हैं तो एफ किसके लिए है, हम इससे पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं, ये फाइंड कमांड के लिए है, किसी भी वर्ड या सेंटेंस को फाइंड करता है। जी किसके लिए है, तो या गो टू पेज के लिए है, ये हमें एक पेज से दूसरे पेज में मूव करने की हेल्प करता है। कंट्रोल प्लस की ई किसके लिए होता है, तो यह सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्ट की होती है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट की टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को कम करने की शॉर्ट कीज क्या है। तो फॉन्ट साइज को कम करने के लिए कौन सी शॉर्ट की
ब्रैकेट रहेगा, सर्कल या कर्ली या स्क्वायर तो स्क्वायर ब्रैकेट। अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की टू ओपन द स्पेल चेकर इन लिब्रे ऑफिस राइटर? राइटर में स्पेल चेकर ओपन करने की कौन सी शॉर्ट की है? तो स्पेल चेकिंग के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? F7 होती है। तो यहाँ पे F7 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट की टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन अ राइटर? राइटर में पेज ब्रेक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट की होती है? तो जैसा कि हमने देखा इससे पीछे भी कि पेज राइटर में पेज को ब्रेक करना, लाइन को ब्रेक करना, कॉलम को ब्रेक करना, इन सारी चीज़ों को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो पेज ब्रेक के लिए जो यहाँ पर शॉर्ट कीज है वो है कंट्रोल प्लस इंटर। इसके माध्यम से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर जो है ये किसके लिए होती है? तो ये होती है कॉलम ब्रेक के लिए। यह कॉलम ब्रेक के लिए शॉर्ट कीज है और पैसेज ब्रेक के लिए इंटर है, लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस इंटर। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन इन लिब्रियोफिस राइटर डॉक्यूमेंट? राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट की पेज मार्जिन कितनी होती है? तो राइटर डॉक्यूमेंट की जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है वो कितनी होती है? 0.79 इंच होती है चारों साइड में। मार्जिन कहते किसे हैं? तो जैसे कि एक जो पेज होता है या एक जो पेज का किनारा होता है और दूसरा जहाँ पैसेज की शुरुआत होती है, तो जहाँ से पैसेज की शुरुआत हो रही है इसी के बीच का जो स्पेस दिया गया इस स्पेस को ही क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। क्या मार्जिन को अलग-अलग पोजीशन पर अलग-अलग दिया जा सकता है? तो हाँ, दिया जा सकता है कि हम चारों पोजीशन पर अलग-अलग मार्जिन दे सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलती है वो कितनी? 0.79 इंच चारों तरफ होती है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब? 1950 में विकसित किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो 1950 में विकसित किया गया था वो कौन सा था? जीएम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम था। व्हेन वाज द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कब पेश किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को का जो पहला संस्करण था वो 1985 में पेश किया गया था और किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वह लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो यह है लेटेस्ट वर्जन जो इसका है वह है विंडो 11। विंडो 11 सबसे लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज एमएस डॉस डेवलप? एमएस डॉस को कब विकसित किया गया था? तो जैसा कि एमएस डॉस को 1981 में विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? टिम पैटरसन के द्वारा। एमएस डॉस किस पर आधारित है? तो यह कमांड लाइन आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड लाइन आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह किस इंटरफेस पे काम करता है? तो नॉन जीयूआई इंटरफेस पे काम करता है। इसे अंतिम बार या लास्ट अपडेट कब इसका आया था? अंतिम बार इसे कब अपडेट किया गया? तो अंतिम बार अपडेट किया गया था 1994 में, 1994 में। यह कितने डॉस पर काम करता है? तो 86 एक्स डॉस पर वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप डॉस? एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकसित किया था? तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को टिम पैटरसन ने विकसित किया था। तो इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? टिम पैटरसन है। डॉस का पूरा नेम क्या है या एमएस डॉस का पूरा नेम क्या है? तो इसका फुल नेम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग अदर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में जो कार्य करता है कंप्यूटर में, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म देता है या प्लेटफॉर्म के रूप में एक्सेस देता है जिससे कि वह कंप्यूटर में कार्य कर पाता
पाते हैं या रन हो पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? विंडोज सीई है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पेश किया गया और यह रियल टाइम तकनीक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हाउ हार्ड ड्राइव स्पेस यूज टू ऑप्टिमाइज रैम स्टोरेज को अनुकूलित करने के लिए हार्ड ड्राइव स्पेस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो हार्ड ड्राइव का उपयोग किस रूप में किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी के रूप में किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट को। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस डिवाइस पर रन कर होता है? तो रन्स ऑनली, यह केवल और केवल किन डिवाइसों पर रन होता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट रन्स ऑनली एप्पल लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। एप्पल डिवाइस पर ही यह केवल रन होता है, अन्य पर नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन, हु डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो कैन थॉम्पसन के द्वारा डेवलप किया गया था। ए कैन थॉम्पसन तथा डेनिस रिची। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा विकसित किया गया था। और कब विकसित किया गया था? तो यह विकसित किया गया था 1991 में। इसे 1991 में के द्वारा लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा विकसित किया गया था। यह कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर इज नॉट प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सी विशेषता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं दी जाती है? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना, तो ये कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस यह भी सुविधा देता है। एरर डिटेक्शन का भी कार्य करता है, लेकिन नेटवर्किंग की सुविधा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मोर देन वन जॉब इन मैन मेमोरी? किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य मेमोरी में एक से अधिक जॉब होती है? तो वह मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य मेमोरी में मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य मेमोरी में एक से अधिक जॉब रहती हैं। सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज यूज मोर देन वन सीपीयू? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा एक से अधिक सीपीयू का उपयोग करता है? तो एक से अधिक सीपीयू का यूज करने वाला जिसे हम क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज सपोर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग? किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा समानांतर प्रसंस्करण का समर्थन करते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग उसे भी कहते हैं। एक जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग या समानांतर प्रोसेसिंग का समर्थन करता है। अगला, इन सीयूआई विच इनपुट डिवाइस विल यू यूज टू गिव कमांड? तो यहाँ पे सीयूआई में कमांड देने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? तो इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है कीबोर्ड का। और सीयूआई का पूरा नेम क्या होता है? फुल नेम क्या होता है? तो इसका फुल नेम है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सीयूआई का फुल नेम है। और इस पर आधारित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एम एस डॉस सीयूआई इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें कमांड देने के लिए क्या है? तो कीबोर्ड है। ये ऑप्शन सही है। विच पार्ट ऑफ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट सीपीयू टाइम एंड मेमोरी टू प्रोग्राम? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा हिस्सा होता है जो अन्य प्रोग्राम्स के लिए सीपीयू समय और मेमोरी आवंटित करता है, जिससे हम कहते हैं लाइनक्स कर्नल? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही, लाइनक्स का कर्नल एलोकेट कराता है। द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड वार्म बूटिंग? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है। तो सही है कि जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तब जो बूटिंग होती है वो कौन सी बूटिंग होती है? वार्म होती है। अगर देखते हैं बूटिंग कितने प्रकार की होती है, तो बूटिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कब होती है? जब सिस्टम को स्विच ऑन किया जाता है। तो स्विच ऑन करने पर जो बूटिंग होती है वह कोल्ड है, और जबकि रीस्टार्ट करने पर जो बूटिंग होती है वह कौन सी? वार्म बूटिंग।
सबसे पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एंड्रॉइड आईएनसी के द्वारा विकसित किया गया था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इनिशियली यूनिक्स वाज डेवलप्ड। शुरू में यूनिक्स को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसे बेल लैब के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये लैब का नाम है कि बेल लैब से इसे विकसित किया गया था या शुरू किया गया था। तो बेल लैब से इसे शुरू किया गया था। द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बूटिंग। यानी कि जब स्विच ऑन करें तब भी क्या होगा? बूट होता है कंप्यूटर, रीस्टार्ट करते हैं तब भी बूट होता है। अगला, द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है या कार्य नहीं है? और मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारी मेमोरी को मैनेज करता है। इसके लिए उसका प्रोग्राम कौन सा होता है? मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। फाइल मैनेजमेंट का भी काम करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर की फाइलों को मैनेज करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर को भी मैनेज करता है। लेकिन वायरस प्रोटेक्शन जो है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी वर्क नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ से अलग हो जाता है। अगला, व्हाट शुड यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम, आपको अपने कंप्यूटर को किससे बचाना चाहिए? वायरस से बचाना चाहिए, वर्म से बचाना चाहिए, टाइम बॉम्ब से बचाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑल ऑफ अबव ऑप्शन सही हो जाता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वुड यू चूज टू इम्प्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करेंगे? जैसे अगर आप क्लाइंट सर्वर लागू करना चाहते हैं या एक क्लाइंट सर्वर आधारित नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए बेस्ट होगा? तो वो होगा विंडोज 2000, क्योंकि बाकी अन्य सभी क्या हैं? इससे ओल्ड वर्जन के, या फिर विंडो के अबो जो होगा, जैसे कि विंडो 2000 का है, इसके साथ साथ में अगर यहाँ पे एक ऑप्शन विंडो 11 का होता तो कौन सा सही हो जाता? विंडो 11 सही हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो विंडो 10 में पाया जाता है, विंडो 7 में भी पाया जाता है, लेकिन विंडो 8 में स्टार्ट बटन तथा स्टार्ट मेनू नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैन इज कमांड इन लाइनक्स फॉर फॉलोइंग पर्पस। लाइनक्स में मैन कमांड किस उद्देश्य के लिए होता है? तो यह होता है मैनुअल पेजेस के लिए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? 76 है। अगला क्वेश्चन है, इन वी आई एडिटर विच कमांड रीड द कंटेंट ऑफ अनदर फाइल। वी आई एडिटर में कौन सी कमांड किसी अन्य फाइल की सामग्री को पढ़ता है? तो वी आई का जो ई एक्स कमांड है वो क्या करता है? किसी अन्य फाइल को रीड करने का काम करता है। जिस कमांड के माध्यम से किसी दूसरी फाइल के कंटेंट को भी हम रीड कर पाते हैं। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सी एच ओ डब्ल्यू एन कमांड इन लाइनक्स इज। लाइनक्स में सी एच ओ डब्ल्यू एन कमांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैसा कि अगर हम लाइनक्स में सी एच ओ डब्ल्यू एन कमांड के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये क्या काम करता है? क्रिएट ए थ्रेड, नहीं थ्रेड नहीं क्रिएट करता है। क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यह भी नहीं है। चेंज द मोड ऑफ ऑपरेशन टू कर्नल मोड, एक ऑपरेशन मोड को कर्नल मोड में बदलने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यह भी नहीं है। अगला, चेंज द यूजर एंड ग्रुप ऑनरशिप ऑफ कैन ईच गिवन फाइल, प्रत्येक दी जाने वाली फाइल का यूजर या ग्रुप का ऑनरशिप बदलने के लिए यूज करने का काम किया जाता है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू चेक लाइनक्स वर्जन। लाइनक्स संस्करण की जांच करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो लाइनक्स संस्करण की जांच करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो होता है यू नेम ए, कि हम अपने कंप्यूटर में कौन सा वर्जन रन कर रहे हैं लाइनक्स का। व्हाट द मैक्सिमम फाइल नेम साइज इन लाइनक्स इन बाइट। लाइनक्स में एक जो फाइल का नेम होता है वह अधिकतम कितने आकार का हो सकता है? वो बाइट में हमें बताना है, तो 255 बाइट का हो सकता है। लेकिन अगर हम बाइट की बात करते हैं तो एक जो कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर जो होता है वो मेमोरी में कितना स्पेस लेता है? वो मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस लेता है। तो इस तरीके से अगर कैरेक्टर का भी पूछ लिया जाए तो वो भी क्या रहेगा? 255 ही कैरेक्टर रहेंगे। कि एक जो फाइल का नेम होगा वो अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 255 कैरेक्टर का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कमांड टू क्रिएट फाइल इन लाइनक्स इज। लाइनक्स में फाइल बनाने का कमांड कौन सा होता है? किस कमांड के माध्यम से हम लाइनक्स में फाइल को क्रिएट करेंगे? तो जैसा कि टच कमांड के माध्यम से भी कर सकते हैं, कैट कमांड के का भी यूज़ किया जाता है तथा इको कमांड का भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो
सही है, 81 का ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ वायरस फ्री? नो, लाइनक्स वायरस फ्री नहीं है। लाइनक्स जो है वह वायरस फ्री नहीं है। लाइनक्स अगर पूछा जाता है कि वायरस फ्री है कौन, तो वो है उबंटू। अगला, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर इन लाइनक्स इज? लाइनक्स में प्रक्रियाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो लाइनक्स में जो प्रोसेस की मैक्सिमम संख्या होती है वह होती है 32,768। पर्सनलाइज सेटिंग इन विंडो 10 डज नॉट हैव एन ऑप्शन? विंडोज 10 में पर्सनलाइज सेटिंग में कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो जैसा कि अगर हम पर्सनलाइज ऑप्शन में देखते हैं, स्टार्ट भी पाया जाता है, डिवाइस भी कलर भी पाया जाता है, बैकग्राउंड भी पाया जाता है, लेकिन डिवाइस ऑप्शन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है। अगला, वन विच ऑफ द डायरेक्टरी नॉट डज नॉट कंटेन बाइनरी फाइल? कौन सी निर्देशिका या कौन सी जो डायरेक्टरी होती है जिसमें बाइनरी की फाइलें नहीं होती हैं? तो जैसा कि यहाँ पे जो कमांड है जिस डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल नहीं पाई जाती है वह होती है ईटीसी कमांड। स्लैश ईटीसी कमांड में डायरेक्टरी जो होती हैं वो बाइनरी फाइलें नहीं पाई जाती हैं। अगला कमांड क्वेश्चन है, लाइनक्स फाइल सिस्टम कंटेंट मैनली? लाइनक्स फाइल सिस्टम में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो एक जो लाइनक्स फाइल सिस्टम होता है उसमें मुख्य रूप से डिवाइस फाइल शामिल होती हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट सपोर्टेड बाय एट कमांड? लाइनक्स में जो कमांड होते हैं वो इनमें से कौन से जो कीवर्ड नहीं सपोर्ट करते हैं? तो इवनिंग कीवर्ड नहीं सपोर्ट करता है लाइनक्स कमांड। टास्क बार इन द स्क्रीन कैन नॉट बी सेट इन फॉलोइंग लोकेशन विंडो 10? विंडो 10 में स्क्रीन में टास्क बार को निम्न स्थान पर नहीं सेट किया जा सकता है। तो जैसे कि जो टास्क बार होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के बॉटम में पाया जाता है। हम उसे टॉप में भी लगा सकते हैं, लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन सही हो जाता है? ए ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि क्या पूछा गया है कि कहाँ पर नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 प्रोवाइड ऑप्शन टू रिसाइज़ द टाइल? विंडो 10 में टाइल्स को आकार देने के लिए कितने विकल्प प्रदान करता है? तो यहाँ पे टाइल्स का अलग-अलग आकार देने के लिए 4 ऑप्शन होते हैं। कौन-कौन से? तो जैसे कि स्मॉल होता है, लार्ज होता है, मीडियम होता है और एक्स्ट्रा लार्ज होता है। हाउ टू रन अ प्रोसेस इन द बैकग्राउंड? लिनक्स में बैकग्राउंड में एक प्रोसेस रन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो वो होता है, या कौन सा कैरेक्टर होता है? तो एंड कैरेक्टर होता है जो बैकग्राउंड में प्रोसेस रन करता है। बार यूज टू एक्सेस द कमांड एंड टूल्स? कमांड और टूल्स का उपयोग करने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि जो कमांड होते हैं या जो टूल्स होते हैं, कमांड किसे कहते हैं, टूल्स, दोनों में अंतर क्या है? तो एक जो कमांड होता है उसी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या उसे एक इमेज की तरीके से, आइकन के तरीके से जब दिखाया जाता है तो हम उसे टूल्स बोलते हैं। तो उनका उपयोग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टूल बार का। तो यहाँ पे टूल वर्ड ये है, बार वर्ड ये है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? टूल बार ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 91 का सी ऑप्शन सही है। इसका पूरा नेम टूल बार है। टूल बार। अगला क्वेश्चन, इन एमएस विंडो ऑल द इंटरनल कमांड आर इंक्लूड इन कमांड डॉट कॉम? एमएस विंडोज में सभी आंतरिक कमांड कमांड डॉट कॉम में होते हैं। ये ऑप्शन सही है। एस। द प्रोसेस ऑफ प्रॉक डायरेक्टरी आर? स्लैश प्रॉक निर्देशिका की फाइलें कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर की जाने वाली? नहीं, स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी एंड जनरेटेड बाई कर्नल। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर की जाने वाली कर्नेल के द्वारा जनरेट की जाने वाली फाइलें। तो ये ऑप्शन सही है। मतलब प्रॉक डायरेक्टरी में वो फाइलें होती हैं जो कर्नेल के द्वारा जारी की जाती हैं, जनरेट की जाती हैं और उन्हें सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। विंडोज वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ? विंडोज शब्द किसका एग्जाम्पल है? विंडो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम? तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला, Linux address space define the virtual address space that is assigned to? Linux एड्रेस स्पेस उस वर्चुअल एड्रेस को परिभाषित करता है जो कि को असाइन किया जाता है। मतलब किसे असाइन किया जाता है? तो यह असाइन किया जाता है प्रोसेस, ना कि प्रोसेसर या प्रोसेस को। सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है,
प्रोसेस whose parent process no more exists, एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी कोई मूल प्रक्रिया नहीं मौजूद होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्फन कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला, विच कमांड इज यूज्ड टू परफॉर्म बैकअप इन यूनिक्स? यूनिक्स में बैकअप परफॉर्म करने के लिए, बैकअप के लिए कौन सा कमांड होता है? तो यूनिक्स में बैकअप के लिए कमांड होता है cpiu। अगला, विच साइड ऑफ स्टार्ट बटन हैज सर्च बॉक्स इन द विंडो 10? स्टार्ट बटन के किस तरफ विंडो 10 में सर्च बॉक्स होता है? तो जो स्टार्ट बटन होती है, जैसा कि स्टार्ट बटन होती है और इसके बाद में क्या पाया जाता है? सर्च बॉक्स पाया जाता है। तो सर्च बॉक्स स्टार्ट बटन के किस साइड में है? राइट साइड में। तो यह राइट सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू मेक अ विंडो वाइडर you would move the pointer until it changes to the horizontal resize shape and then विंडो को व्यापक बनाने के लिए, मतलब विंडो का साइज बड़ा करने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएंगे जब तक कि यह क्षैतिज आकार में होने का मतलब ये जब तक इस तरीके से डबल हेड एरो में नहीं चेंज हो जाता है। और फिर आप क्या करेंगे? उसे ड्रैग करेंगे लेफ्ट बटन के साथ। अगला, लिब्रे ऑफिस क्या है? तो जैसा कि लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम जैसे कि डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए करते हैं। और इन्हीं का एक पैकेज है, या लिब्रे ऑफिस का ही एक जो है पैकेज है, प्रोग्राम है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस राइट। तो जैसा कि इस टेस्ट नंबर 3 में जो टोटल क्वेश्चंस की संख्या 100 थी, जिनको हमने देख लिया है, सॉल्व कर लिया है कि किस क्वेश्चन का जो सटीक या सही आंसर कौन सा है। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहें, तो इसके लिए अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लें